हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में या, ये बड़ी, ये छोटी वगैरह आते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने अपना काम मुकम्मल किया। अगर आप गौर से देखें तो किया, ये लिफ या आ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हमने पढ़ना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस ऐसा सेंटेंस होता है जो कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो, मीन काम करने वाले से स्टार्ट हो रहा हो। और जो पैसिव वॉइस होता है वो ऐसा सेंटेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो, मीन जिस पे काम हो रहा है उस पे स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस के लिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है पॉजिटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपने नहीं लगाना। लेकिन अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है तो फिर आपने क्या लगाना है? डिड का यूज़ करना है। नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाना है आपने? डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेगेटिव के लिए आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव के लिए आपने क्या लगाना है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मीन के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर मुस्बित फिक्र है, सिंपल सेंटेंस है, उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो फिर आपने क्या लगाना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस के लिए आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने वाज वार लिखना है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और फिर आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है। कैसे? मेरा काम मुकम्मल हुआ, ये एक पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका काम मुकम्मल हुआ है, किसने किया ये भी नहीं बताया गया। मीन जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाए वो पैसिव वॉइस होता है। क्या हो जाएगा? माई वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई मी। समझ आ रही है? दूसरा है सड़क मुकम्मल की गई। अगर आप गौर से देखें तो ये एक पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि मुकम्मल करने वाले का नहीं पता, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बता दिया गया कि सड़क मुकम्मल की गई। तो क्या हो जाएगा? द रोड वॉज रिपेयर्ड। सिंगुलर के लिए आप वाज यूज़ करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और प्लूरल के लिए आप वर यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। कल रात मरीज ने दम तोड़ दिया। ठीक है, दम तोड़ना को हम कहते हैं ब्रीथड हिज लास्ट। तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट ब्रीथड हिज लास्ट नाइट। ठीक है, 8 घंटे के बाद मरीज को होश आ गया। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे होश किसको आया है? मरीज को आया है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मरीज। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट कम टू सेंसेस, केम आना, कम आना, केम कम, ठीक, केम टू सेंसेस आफ्टर 8 आवर्स। उसने पेट भरकर खाना खाया। ही एट टू हिज फिल। दादी अम्मा ने मुझे कहानी सुनाई। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कहानी सुनाने वाला कौन है? दादी अम्मा। तो क्या हो जाएगा? माई ग्रैंड मदर, सुनाना क्या क्या होता है? टोल्ड मी अ स्टोरी, क्योंकि टेल बताना, टोल्ड टोल्ड, तो क्या हो जाएगा? द सॉरी, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्या उसने सांप मारा? सबसे पहले क्या लगाते हैं आप? डिड। तो क्या हो जाएगा? डिड ही किल स्नेक। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ आती है। ज़्यादातर लोग क्या यूज़ कर देते हैं? ज़्यादातर लोग यूज़ कर देते हैं किल्ड। वो रॉन्ग है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या हो जाएगा? डिड ही किल द स्नेक। तुमने इम्तिहान में नकल क्यों लगाई? अगर आप गौर से देखें तो इस सेंटेंस में वर्ड क्यों आया है? सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लिखना है, वाई डिड यू यूज्ड अनफेयर मीन्स इन द पेपर। ठीक है, नकल लगाना को आप कह सकते हैं यूज्ड अनफेयर मीन्स, या कॉपीड भी कह सकते हैं। तुम्हारी किस्मत कैसे खुली? किस्मत खुलने की इंग्लिश होती है कम बाय दिस फॉर्चून। तो क्या हो जाएगा? हाउ डिड यू कम बाय दिस फॉर्चून, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो क्या हो जाएगा? हाउ डिड यू कम बाय दिस फॉर्चून। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। मेरी टेंसेस की लेक्चर सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इससे पहले हमने 4 टेंसेस पढ़ लिए थे। अगर आप वो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल CSS विद उमर के नेम से है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, लाइव इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे फेसबुक पेज पे अपलोडेड है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई या कहीं से मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू।